हेलो व्यूवर्स। एक्सरसाइज 9B से क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व कर रहे हैं हम। ये शेप गिवन है जहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेल गिवन है ABCD और एक ये स्ट्रेट लाइन है A to E, और इस सर्किल का हमारे पास सेंटर भी गिवन है। फाइंड करना है हमने एंगल BAD यानी कि जो A वाला एंगल है, ये दोनों ही मिला के हमने ये पूरा एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ पे एक सर्कल का डायामीटर गिवन है, तो डायामीटर के साथ ये सेंटर है सर्कल का और ये सर्कल का पूरा डायामीटर है। और जब भी डायामीटर के साथ सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल बन रहा है तो ये ज़रूरी होता है उसकी जो एंगल होती है एक, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है और उसकी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री की होती है। तो अब अगर ये 90 डिग्री की एंगल है तब भी हम ये ए अभी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सी भी मालूम नहीं है और ना ही बी गिवन है। तो अब जो दूसरी बात नोट करेंगे हम, तो अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला ये वाला भी 90 डिग्री होगा। अब एक और चीज़ नोट करेंगे, ये सिंबल जो ये सिंबलाइज कर रही है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर दो साइड इक्वल हैं तो इन दोनों के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अगर एक ट्रायंगल 90 है किसी ट्रायंगल का, तो बाकी जो दो ट्रायंगल हैं वो दोनों ही 90 हैं, तो उनमें से एक भी 45 का दूसरा भी 45 का हो जाएगा। अब अगर ये 45 है, सी का जो छोटा वाला एंगल 45 है, तो ये बड़े वाला, क्योंकि ये B to E एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इसका छोटा जो साइड है वो 45 है तो उसका जो बड़ा साइड है वो होगा 180 माइनस 45 इज़ इक्वल टू 135। 180 माइनस 45 तो ये हो जाएगा 135, यानी कि ये वाला जो है ये 135 है। अब हम देख सकते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर पूरा और इसके चारों साइड सर्कल के सर्कमफेरेंस को लग रहे हैं। तो ज़रूरी है यहाँ पे दोनों ही आमने सामने वाले बनने जो एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो अगर C जो है वो 135 है तो उसके सामने वाला A मीन्स 180 माइनस 135 इज़ इक्वल टू 45, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का, यानी कि ये जो A की मेजरमेंट है वो है 45, जो कि हमने फाइंड कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें हम। ये क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें ये शेप हमारे पास गिवन है। एक जो एंगल गिवन है ए वाला ACB वो 35 है, और हमने जो फाइंड करना है वो है ADC, यानी कि ये वाला जो एंगल है D वाला हमने ये फाइंड करना है। अब एंगल ADC फाइंड करने के लिए हम देखते हैं ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, और दूसरी बात ये कि अब जो ट्रायंगल बन रहा है CB और A को लेके, यानी कि ACB, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये सर्कल के डायामीटर के साथ बन रहा है। ये डायामीटर है, डायामीटर के साथ मिलके ACB ट्रायंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं जब डायामीटर के साथ मिलकर कोई ट्रायंगल बनता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसका मतलब जो C की मेजरमेंट है वो 90 है। अब अगर C की 90 है, A की 35 है, तो हम B की फाइंड कर सकते हैं ABC। एंगल ABC हम फाइंड कर सकते हैं। ABC इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 90 हो जाएंगे, और 90 माइनस 35 करेंगे तो ये आ जाएंगे 55। 90 माइनस 35 तो 55 आ जाएंगे। हाँ, तो मतलब एंगल ABC इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। तो अब अगर जब हमारे पास B फाइंड हो चुका है तो हम जानते हैं कि B के जो सामने वाला होगा तो ये दोनों मिलके एक सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसका मतलब एंगल ADC इज़ इक्वल टू 180 माइनस 55 इज़ इक्वल टू
125। तो ये आ गया हमारा एंगल ए डी सी इज़ इक्वल टू 125 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल ऊपर वाला है वो है 125। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वाचिंग।